शीतल फोन पर बात करते हुए रोए जा रही थी। उसकी माँ उसे समझाते हुए चुप करवा रही थी। मम्मी, मेरे काले रंग के लिए मुझे सब हमेशा ताने देते हैं। इसमें मेरी क्या गलती कि मैं काले रंग की हूँ? क्या काले रंग के लोग इंसान नहीं होते मम्मी? अब तो बहुत मन खराब होता है मम्मी। मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। मैं बहुत परेशान हूँ। रो मत बेटी, सब ठीक हो जाएगा। एक दिन तेरे ससुराल वालों को तेरी अच्छाई नजर आएगी। शीतल फोन रख देती है और बाहर आके रसोई घर में चली जाती है और रसोई के कामों में लग जाती है। मम्मी जी, किचन में मसाले खत्म हो गए हैं। आप जा नहीं सकती और मैंने कपड़े धुलने के लिए मशीन लगाया है। अरे ये शीतल क्या कर रही है? इसे भेज दे मसाले लेने के लिए। वैसे भी इसकी काली शक्ल देख देख के दिमाग और खराब होता है। थोड़ी देर घर से बाहर रहेगी तो घर में उजाला रहेगा। शीतल, जाओ बाजार से सारे मसाले खरीद के लेकर आओ। एक भी मसाले छूटने नहीं चाहिए। मैंने लिस्ट में सारे मसाले लिख दिए हैं। जी भाभी, मैं ले आती हूँ। हमारी ही किस्मत फूटी थी जो हमें काली बहू मिली। ऐसा कोई मसाला ढूंढ लाना कि जिसे खाने से तेरा रंग गोरा हो जाए। शीतल अपनी सास की बातें सुनकर चुप रहती है, इसलिए कि वह ये सब रोजाना ही सुनती है। शीतल उस दिन बाजार तो चली जाती है, लेकिन उस दिन बाजार बंद था। भैया, ये राशन की दुकानें सारी क्यों बंद हैं? बहन जी, सोमवार को सारी दुकानें बंद रहती हैं। अरे, आज तो सोमवार है, मुझे ध्यान ही नहीं रहा। शीतल को तो ध्यान ही नहीं रहा, लेकिन उसकी सास और जेठान को ये बात बहुत अच्छे से पता थी। मम्मी जी, हमने बहुत अच्छा किया। आज सोमवार के दिन दुकान बंद है और वो बेचारी दुकान ही ढूंढ रही होगी। आप शीतल को तंग करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हो। छोड़ना भी नहीं है। मैं तो सच में उससे बहुत नफरत करती हूँ। घूमते रहने दो बाजार में धूप में। जब खाली हाथ आएगी तो अच्छे से सुना देंगे। शीतल बहुत परेशान थी। बाजार में कोई दुकान नहीं खुली थी। शीतल घूमती रही। बहुत धूप भी थी। शीतल को प्यास भी बहुत लगी थी। वह एक दुकान से पानी खरीदने के लिए जा रही थी तो रास्ते में एक बूढ़ी औरत बेहोश पड़ी थी। हे भगवान, ये कौन है? लगता है बेचारी धूप में प्यास के मारे बेहोश हो गई होगी। मैं भैया से पानी खरीद कर लेकर आती हूँ। शीतल पानी की बोतल लेकर वो बूढ़ी औरत के पास गई और उसके मुंह पर थोड़े से पानी के छींटे मारती है और वह बुढ़िया होश में आ जाती है। शुक्रिया बेटी, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तुमने मेरी मदद की। आजकल के जमाने में कौन किसकी परवाह करता है। बेटी, एक काम और कर दो। कुछ दूरी पर ही मेरा घर है, मुझे वहां तक छोड़ दो। बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। क्यों नहीं दादी माँ, जरूर, चलिए। शीतल बूढ़ी औरत को उसके घर छोड़ देती है। बातों बातों में ही उसके घर आ जाती है। बातों बातों में ही वह सारा कुछ अपना बता देती है। बेटी, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि किसी जमाने में मैं बहुत मशहूर जादूगरनी थी। उम्र के साथ मैंने जादू करना छोड़ दिया है, पर मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। बेटी, मैं तुम्हें जादुई मसाले दूंगी। उन मसालों का इस्तेमाल करने से घर पे तुम्हारे लिए सबका व्यवहार अच्छा हो जाएगा और सब ये भूल जाएंगे कि तुम्हारा रंग काला है और तुम्हारी जिंदगी में खुशियाँ आ जाएंगी। पर एक बात का ध्यान रखना, ये मसाले हमेशा जादुई ही रहेंगे।
हर रविवार के दिन इन मसालों का जादू काम नहीं करेगा, इसलिए तुम्हें बहुत सावधानी रखनी है। उस दिन तुमको किसी के सामने नहीं आना है, नहीं तो फिर से सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। उसके बाद ये मसाले अपना जादू नहीं दिखा पाएंगे। मैं ध्यान रखूंगी दादी माँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी सारी चिंता दूर कर दी। शीतल वह जादुई मसाले घर लेकर आ जाती है। जादुई मसाले इतने सुगंधित थे कि उसकी सास और जेठानी कुछ बोल नहीं पाई। उस दिन सब्जी में उसने जादुई मसाला मिलाया और जादुई मसाले अपना काम करना शुरू कर दिया। शीतल बहू, तुमने कितना स्वादिष्ट खाना बनाया है आज। जाओ तुम भी खा लो, तुम सुबह से काम कर रही हो। सारे सामान भी खरीद कर लेकर आई हो घर के लिए। हाँ हाँ, बाकी की रोटियां मैं बना लेती हूँ। तुम भी बैठो, खाना खाओ। शीतल हैरान रह गई। जादुई मसाले के जादू के वजह से उसकी सास और जेठानी उससे बहुत प्यार से बात कर रही थी। 3-4 दिन तक ऐसे ही रहा, लेकिन जब संडे आया तो शीतल को चिंता होने लगी। आज तो संडे है, आज रात मुझे बहुत ध्यान देना है। ऐसा न हो किसी को पता चल जाए। मैं आज रात घर में ही रहूंगी। शीतल के पति और उसके जेठ दोनों शादी में चले गए थे। अच्छा हुआ उसके लिए, और वह उस रात घर में ही थी। लेकिन उसी रात उसकी सास की तबीयत खराब हो गई और उनकी सांस फूलने लगी। और तबीयत खराब होने की वजह से शीतल को उस रात अपनी सास को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, और उसके वजह से उसकी सास की जान बच गई। उसकी सास बहुत खुश हुई और सास उसकी बोली, शीतल बहू, तुम्हारी वजह से मेरी जान बची है। तुम बहुत ही भली इंसान और दिल की बहुत अच्छी हो। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी बहू इतनी अच्छी है। रंग काला होने से क्या होता है, इंसान का व्यवहार अच्छा होना चाहिए, जो तुम्हारा है। मैं अब तुमको कभी ऐसे नहीं बोलूंगी। मुझे माफ कर दो बहू, मैंने तुम्हारे साथ जो भी गलत व्यवहार किया। और सास ने समझाया अपनी बड़ी बहू को कि अब कभी भी छोटी बहू को काली ना बोले और उससे माफ़ी मांगे। तो बड़ी बहू ने माफ़ी मांगी और सब कुछ अच्छा हो गया। शीतल बिना जादुई मसालों के भी अच्छी हो गई और उसके साथ सारे लोग अच्छे व्यवहार करने लगे और उसके साथ सब लोग प्यार से रहने लगे। तो दोस्तों, आज की कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि रंग काला हो या गोरा हो, हमको अपनी व्यवहार हमेशा अच्छा रखना चाहिए और प्यार से रहना चाहिए। तो दोस्तों, आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और जो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं फ्रेंड, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ वो आप लोग के पास सबसे पहले पहुँचे।